हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ देवशयनी एकादशी का महत्व। यह कब से आरंभ हो रहा है और इसका क्या महत्व है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत यानी दशमी के दिन से क्या क्या कार्य करने चाहिए। एकादशी का पारण किस दिन करना है, किस मुहूर्त में करना है। इस तरह की सारी जानकारी और बहुत सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें। इस बार जो एकादशी पड़ रही है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि को जो एकादशी पड़ेगी उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के नाम से ही, जैसा हम सभी लोग जाने, भगवान शयन को चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों ही लोग शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं, भगवान शिव कैलाश चले जाते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। पौराणिक कथाओं में, स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें कहा जाता है कि एक बार राजा बलि, जिसने पूरे तीनों लोकों को जीत रखा था, भगवान हरि विष्णु एक बावन के रूप में आते हैं और बलि से कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, भिक्षा में कुछ दे दो। राजा बलि के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वह मना करते हैं बलि से कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसे बावन मत समझो, यह स्वयं हरि विष्णु हैं। तुम इन्हें, इनकी बातों में मत आओ और तुम इन्हें कुछ भी मत दो, इन्हें मना कर दो। राजा बलि ने कहा, नहीं, मैं इन्हें जरूर कुछ न कुछ दूंगा, जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य ने अपने प्रिय शिष्य को बहुत मना किया, बहुत मनाने की कोशिश करी कि किसी भी तरह से यह भगवान विष्णु की बातों में ना आए। कहा जाता है कि राजा बलि को रोकने के लिए, उनका संकल्प ना हो पाए, इसके लिए जिस कमंडल से संकल्प लेना था राजा बलि को, शुक्राचार्य उस कमंडल के अंदर जाके छुप जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा तो जल ही इस कमंडल से बाहर नहीं आएगा, तो राजा बलि संकल्प कैसे ले पाएंगे, और जब संकल्प ही नहीं होगा तो राजा वामन को यह क्या देंगे। जब संकल्प लेने लगते हैं राजा बलि तो जल नहीं निकलता है कमंडल से। जब जल नहीं निकलता है तो वह एक सीख उठाते हैं और उस कमंडल के छेद में डालते हैं कि क्या अटक गया है कि जल नहीं निकल रहा है। उस सीख के अंदर जाने से शुक्राचार्य की एक आंख में चोट लग जाती है और शुक्राचार्य जी उस कमंडल से बाहर आ जाते हैं। इसकी जानकारी स्वयं राजा बलि को भी नहीं थी। राजा बलि ने भगवान बावन से पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए। बावन देवता ने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, ठीक है, आप ले लीजिए। बावन देवता ने एक पग में आकाश लोक, पूरे आकाश लोक को नाप लिया, जिसमें स्वर्ग लोक भी आता है, वह पूरा आकाश लोक ही उन्होंने उसको नाप लिया। दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक और सारी दिशाओं को ढक दिया। बावन देवता ने कहा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। ऐसा कह करके बलि ने अपना सिर झुका दिया। बावन देवता ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उससे पाताल लोक में वह चला गया। लेकिन जब समर्पण भाव को देखा, राजा बलि के इस समर्पण भाव को देखा, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलि से कहा, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो। बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे इस पाताल लोक में, मेरे महल में निवास करें। हरे विष्णु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, और वो भी पाताल लोक में चले गए। जब इसकी जानकारी माता लक्ष्मी को होती है तो वह एक बहुत ही दीन मलिन स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के महल में आती हैं पाताल लोक में। राजा बलि जब उनको देखते हैं तो उन्हें अपनी बहन बना लेते हैं। कुछ दिन माता लक्ष्मी अपने भाई के घर में रहती हैं। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो जाता अपनी बहन से और कहता है,
राजा बलि कहता है अपनी बहन से, बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी माता कहती हैं, ये जो तुमने मेरे पति को अपने घर में रख रखा है, अपने महल में रख रखा है, इन्हें तुम मेरे साथ जाने दो। बलि ने कहा ठीक है। इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। जाने से पहले भगवान विष्णु ने वचन दिया बलि को कि मैं हर साल 4 महीने के लिए तुम्हारे इस पाताल लोक के इस महल में अवश्य आकर निवास करूंगा। ऐसा वचन देकर के भगवान हरि विष्णु वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में उस महल में निवास करते हैं, उसी 4 महीने को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस चातुर्मास का आरंभ होता है देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि एकादशी दिन देवशयनी के नाम से जाना जाता है। उस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और समापन होता है इस चातुर्मास का कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। इस चातुर्मास का समापन होता है। उस दिन देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, इस तरह से उस एकादशी को इन नामों से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं, शेष नाग पर लेटे होते हैं योग मुद्रा में, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती हैं। इसलिए भी इस मास को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस समय कहा जाता है कि सूर्य भगवान के तेज प्रकाश में थोड़ा कमी आती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कमी आती है, सभी देवी देवताओं के तेज में भी कमी आती है, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ों का जन्म हो जाता है और पृथ्वी लोक पर इंसान भी बीमार पड़ते हैं। इस वर्षा ऋतु काल में बीमार लोग बहुत पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि हाँ, यह बातें सत्य हैं। देवशयनी एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन ठाकुर जी, जिन्हें शालिग्राम भी कहते हैं, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके पास में हो, उन्हें तीनों में से कोई भी हो, जो भी आपके घर में हो, उन घर में एक उत्सव के रूप में मनाएं और इन्हें भी एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछा करके शाम के समय में उस बिस्तर पर लिटाएं, शयन कराएं। साथ में फल, फूल, दूध जो भी आपके पास में हो भोग लगाएं, इत्र छिड़कें। इस तरह से भगवान की सेवा का कार्य करें। इस तरह से देवशयनी एकादशी को अपने घर में मनाएं और जो देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य कर लें ताकि कोई भी अनाज आपके दांतों में, मुंह में ना फंसा रहे। 10वीं तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी है देवशयनी एकादशी, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी है। 29/6/2023 दिन गुरुवार। इस दिन स्वाति नक्षत्र है। यह नक्षत्र बहुत ही अच्छा होता है। देवशयनी एकादशी को हरिवासर एकादशी, पद्मनाभम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पारण करना है दूसरे दिन शुक्रवार 30/6/2023 शुक्रवार द्वादशी तिथि में सुबह के 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में पारण कर लेना है। एकादशी तिथि पर, जो कि इस बार बहुत ही सुंदर एकादशी है, देवशयनी एकादशी, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, शीश सूक्त का हवन करें। यदि आपको शीश सूक्त का हवन करना आता है बहुत ही सुंदर तरीके से, जो विधान है उस विधान से हवन करना आता है, तो शीश सूक्त का हवन करें। भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करें। सारा दिन सीताराम 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 जाप करें। किसी की भी झूठी बातों को ना सुने, किसी की भी बुराई अपने मुंह से ना करें। इन सब चीज़ों से बचें। जितना अधिक से अधिक पुण्य कर्म हो उन कर्मों को करें और छोटी से छोटी भी गलती ना करें।
जिससे कि आपके पुण्य कर्म का ह्रास हो। कहते हैं क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, व्रत में क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, इससे आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है क्रोध। इससे क्रोध को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। एकांत रूप में रहें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एकांत रूप में रहें और ईश्वर का मनन करें, ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।